Question number 38. The pulley shown in figure has a radius 10 centimeter and moment of inertia 0.5 kg meter square about its axis. तो ये वो पुली है, इसका अपने को रेडियस दिया हुआ है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया हुआ है, और अज्यूमिंग द इंक्लाइन प्लेन्स टू बी फ्रिक्शनलेस, ये जो प्लेन दिख रहे हैं अपने को ये सारे के सारे फ्रिक्शनलेस है। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द 4 kg ब्लॉक। ओके, तो मैं मान लेता हूं कि एक्सेलरेशन ऐसा है। देखो भाई 45 दोनों बराबर डिग्री का एंगल है, तो दोनों के लिए साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट होता है डाउन द इंक्लाइन, जैसे दोनों पे क्या लगेगा, नीचे की तरफ mg लगेगा, और दोनों mg फोर्स का, समझो भाई, वैसे तो यार इतना समझ में आ जाना चाहिए, मैं क्या इतना समझा रहा हूँ। ठीक है भाई, 4 kg वाला भारी है, दोनों एंगल बराबर है, तो 4 kg वाला नीचे जाएगा ए एक्सेलरेशन से, और 2 kg वाला ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से। अब भाई इतना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़े हो तो इतना तो आता ही होगा। अब ये जो पुली है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू 0.5 दे रखा है, और रेडियस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर दे रखा है। एक्सेलरेशन निकालना है, तो भाई इसमें क्या है यार, सिंपल वाला तरीका फॉलो करना है। सिंपल मतलब क्या बताया था मैं, ऐसा कुछ, ये सिस्टम ऐसे एक्सेलरेट करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन के अलोंग एक तो ये वाला फोर्स लग रहा है जो कि हो जाएगा 40 साइन 45 यानी कि 40 इंटू 1/√2। अब mg का ये वाला जो कंपोनेंट है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन उसको बैलेंस कर लेगा, और फ्रिक्शन का कोई चक्कर है नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन से कोई फर्क पड़ता नहीं। इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा 20 साइन 45 यानी कि 20/√2। अब फिर से देखो इस डायरेक्शन को, ये ऐसी डायरेक्शन है भाई, तो ये वाला फोर्स क्या कर रहा है, मोशन को सपोर्ट कर रहा है, और ये वाला फोर्स मोशन को अपोज कर रहा है। तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 40/√2 माइनस 20/√2। यह है नेट फोर्स, डिवाइडेड बाय टोटल मास करना है अपने को, उससे एक्सेलरेशन आएगा। तो इसको मैं m इफेक्टिव लिख लेता हूं, इसे क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो इसका मास तो 2 kg, इसका मास 4 kg, कितना हो गया, 6 हो गया। और पुली के लिए क्या बताया था पहले, I/r² जो है पुली का इफेक्टिव मास होता है, तो I/r², सीधा वैल्यू पुट कर देते हैं यार हम, 0.5 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू 0.1, ये हो गया 5, ये हो गया 50, और 40 माइनस 20 हो जाएगा 20/√2, 20/√2 मतलब 10√2 आ जाएगा, सॉरी 20/√2 मतलब हाँ 10√2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 6 प्लस 50 इज 56। ठीक, तो बस यार यही एक्सेलरेशन है इसका, कैलकुलेट कर सकते मतलब कर लेना। 0.25 लिखा हुआ है तो आता होगा यही, है ना, मैं तो कैलकुलेट किया नहीं, आज कर लेते हैं, चलो अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। 5 टू ज़ा 5 11 ज़ा 2 इंटू √2, √2 कितना होता है 1.414, इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा 8282, 2.828 डिवाइडेड बाय 11। देखो भाई अगर ये 2.5 डिवाइडेड बाय 10 होता तो कितना आता, 0.25 आता, लेकिन ये क्या है 2.8 डिवाइडेड बाय 11 यानी कि ऊपर भी थोड़ा बड़ा है नीचे भी थोड़ा बड़ा है, तो इसके आने की, इसके 0.25 आने की चांस काफी ज्यादा बन रही है, इस वजह से मेरे को लग रहा है कि जो मैंने कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल सही। कैलकुलेटर से करके देख लेना, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट 0.25 आ जाएगा, देख लेना एक बार, है ना। थैंक यू।